न हो, इस चर्चा को तत्काल खत्म कर दिया जाए, तो सरकार तत्काल इस पर कार्रवाई कर ली होती। आपने 38 लोगों की, अपने पार्टी के नेताओं की एक सूची जारी की। आपने ये भी कहा कि ये लोग धर्म विशेष के बारे में आपत्तिजनक बातें भी करते हैं। क्या कार्रवाई आपने किया? यानी कि इस चर्चा को केवल आप गर्म रखना चाहते हैं। और बिल्कुल धनंजय जी ने सही कहा कि जो मूल मुद्दे हैं उसे लोगों का ध्यान हटाने रखने के लिए आप इन्हीं चीजों में लगे रहिए, जिससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जो उनकी पॉलिसी, जो उनकी पॉलिटिक्स है, जो उनकी राजनीति है ध्रुवीकरण की, वह जो प्रक्रिया है और मजबूत हो। आप हिंदू मुसलमान में बटे रहिए, पूरे समूह में घृणा बनी रहे, देश के तरक्की के विकास के लिए, मानव विकास के संसाधनों के बारे में कोई बात ना हो, बस इन्हीं चीजों में आप लगे रहिए और उनके राजनीतिक मकसद जो है वो पूरे होते रहें। बिल्कुल यही उद्देश्य है। और इस तरह की चर्चाओं से सत्तारूढ़ दल को बहुत फायदा होता है। ये बहुत मुफीद चर्चा है उनके लिए। आप सोचिए ना कि अगर आप इन चीजों पर चर्चाओं को रोकना चाहते हैं, आम नागरिक को उसके मूल समस्याओं की तरफ जोड़ के रखना चाहते हैं, तो आखिर आपने उन संचार माध्यमों के खिलाफ आपने कौन सी कार्रवाई की जिन माध्यमों पर बैठ करके लोग इस तरह के बातें करते हैं? आपने उनके ऊपर कौन सी, जहां पे इस तरह की घटनाएं हुई जिसको लेकर के नुपुर शर्मा का यह वितंडावाद खड़ा हुआ, जिस संगठन में इस तरह की कार्रवाई हो, उसमें शामिल लोगों के खिलाफ आपने कौन सी कार्रवाई की? एक नोटिस तक आपने उनको नहीं दिया। गोया कि इस विषय को आप खत्म नहीं करना चाहते हैं, इस विषय को आप जिंदा रखना चाहते हैं। केवल जिन बातों की बात रंजय जी ने कही कि आप केवल लोगों का ध्यान मूल समस्याओं से हटा रहे, इन्हीं चीजों पे आप उलझे रहें और इन्हीं चीजों पे आप चर्चा करते रहें और हमारी राजनीतिक जो मंशा है वो पूरी होती रहे। अन्यथा ये ऐसी चीजें थोड़ी जिसके लिए आप इतने समय तक आप चर्चा करेंगे। माने 10 दिन चर्चा होगी, फिर अचानक पुलिस एफआईआर कर देगी, पुलिस 10 लोगों का नाम उसमें डाल देगी, फिर उसकी जांच होगी, फिर उसमें कुछ और होगा, फिर उस एफआईआर को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं होंगी और मामला खत्म हो जाएगा। अगर सरकार इस निश्चित रूप से इस घटना से अंतरराष्ट्रीय जगत में हमारी प्रतिष्ठा प्रभावित हुई। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश माने जाते रहे हैं, हम ऐसे देश के रूप में हमारी गिनती होती रही जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की मूल्य बहुत मजबूत है। हमारे यहाँ ये माना जाता रहा है हर आदमी भारतीय नागरिक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन पिछले 8 सालों से जो ये चीजें चलती चली आ रही हैं, उससे लेकर के इस देश की छवि के ऊपर असर पड़ा है। लेकिन अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को लेकर के कहीं किसी को आपत्ति नहीं है, कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। और अगर ये पैगंबर मोहम्मद साहब की बात नहीं आती तो आज भी कोई चर्चा नहीं होती। ये छोटे से कोई बोलते, क्योंकि खुद इनके खिलाफ इनके यहाँ खुद भी स्थिति कितनी विकट है अल्पसंख्यकों की, कोई कुछ नहीं करता। लेकिन एक उस पैगंबर मोहम्मद साहब की बात हो गई इसलिए गर्म हो गए लोग। सोचिए ना कि क्या 2014 के बाद से अल्पसंख्यकों को लेकर के जो इस देश में, इस देश के बाहर जो कोई भी बात उठ रही है उस पर किसी देश में कोई प्रतिक्रिया हुई क्या? सम्मानित प्रधानमंत्री पिछले अपने पूरे कार्यकाल में किसी भी देश में गए, उन्होंने भारतीय नागरिकों को संबोधित किया? क्या आपको कहीं इसका प्रतिकार सुनने को मिला कि लोगों ने सामूहिक रूप से, संस्थागत रूप से, मजबूती के साथ सरकार के नीतियों को लेकर कोई विरोध दर्ज किया हो कि साहब नहीं चलेगा, ये उचित नहीं है, हम विदेश में रह रहे हैं, हमारी समस्याएं आ रही हैं? बिल्कुल नहीं। और जो थोड़े बहुत प्रतिवाद होते हैं ये आप जान लीजिए कि वो किसी न किसी दूसरे देश की तरफ से हो जाते हैं, वो जिसको सरकार गंभीरता से नहीं लेती। तो सवाल यही है ना कि आप ये सरकार चाहे तो 1 सेकंड में सही विषय खत्म हो जाए और पूरा सब के सब लोग उन विषयों पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस देश को और कैसे मजबूत किया जाए, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को और कैसे मजबूत किया जाए, इस देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को कैसे मजबूत किया जाए, लोगों की बेहतरी के लिए कैसे काम किया जाए, लोगों जो हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और जो आधारभूत चीजें हैं उनको कैसे मजबूत किया जाए। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं होती, चर्चा आप चाहते भी नहीं है, क्योंकि जब इस पर चर्चा होने लगेगी तो आप एक्सपोज हो जाएंगे कि कोई भी एजेंडा आपका इस पर नहीं है, कुछ भी लेकर के आप नहीं चलते हैं, सब कुछ आईवाश है और दिखावे के लिए। तो निश्चित रूप से सरकार इस मुद्दे को तब तक जिंदा रखे तक इस मुद्दे से उनका स्वार्थ पूरा होता रहेगा। और यकीन मानिए कि विधानसभा का चुनाव जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में है, इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे। नुपुर शर्मा से किसी को लेना देना नहीं है। जिस दिन कोई लगने लगेगा कि स्थिति और खराब हो रही है तो भले नुपुर शर्मा के साथ और कोई कार्रवाई कर दे। आज की तारीख में नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के इश्यू को जिंदा रखना भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसके मुफीद है, उसके अनुकूल है, उससे उसके राजनीतिक एजेंडे फुलफिल होते हैं।
इसलिए उस एजेंडे को जिंदा रखेगी, लोगों का ध्यान मूल समस्याओं से हटाए रखने के लिए। अन्यथा आप क्या मतलब है, आप 38 लोगों की सूची जारी कर दें, किस बात के लिए? किसको नहीं पता है ये किसको पता नहीं? सबको पता है। तो जब ये पता है तो आप इस पर कार्रवाई कीजिए ना। सूची जारी करने क्या मतलब है? और वो आपके सरकार उसमें ऐसे लोग हैं जो आपके सरकार में मंत्री हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दीजिए, वो भी नहीं हो रहा। क्या आशा है? आशा केवल यह है कि आप चाहते कुछ नहीं होने, केवल दिखावे की बात आप करना चाहते हैं और अपने एजेंडे को चलाते रखना चाहते हैं। जी।